उन प्रश्नों को सीखा था जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाता है। आइए उन प्रश्नों को सीखते हैं जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाता है। तो प्रश्न आपके सामने है, 5 संख्याओं का औसत 25 है, 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे भी हल करने का 2 तरीका है। एक हम परंपरागत तरीके को देखेंगे और दूसरा ट्रिक मेथड को देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहले परंपरागत तरीके को। जैसे प्रश्न क्या कह रहा है कि कुल 5 संख्याएं हैं और पांचों संख्याओं का औसत 27 है, तो पहले हमें इनका योग निकालना पड़ेगा। तो योग हो जाएगा संख्या और औसत के गुणनफल के बराबर। तो पहली क्या संख्या है? 5 और औसत कितना है? 27। अच्छा, हम गुणा क्यों कर रहे हैं? गुणा करने का कारण ये है कि 5 संख्याओं का औसत 27 कहने का अर्थ ये हुआ कि हम ये मानकर चलेंगे कि कुल संख्याएं 5 हैं और प्रत्येक संख्या का मान 27 है। तो 27 को हम 5 बार जब जोड़ेंगे तो औसत आएगा। तो इसलिए औसत का गुणा जब हम 5 में कर लेंगे तो संख्या का योग निकल जाता है। तो इस प्रकार संख्याओं का योग आ जाएगा कितना? कुल 5 संख्याओं का योग हो जाएगा 5 × 27 बराबर 135। अब क्योंकि प्रश्न में क्या कहता है कि समूह से एक संख्या निकाल दी जाए, एक संख्या निकल गई। अब जो नया योग आएगा वो 4 संख्याओं का होगा, क्योंकि एक संख्या चली गई। तो अब समूह में टोटल 4 संख्याएं बची। तो 4 संख्याओं का औसत योग निकालने से पहले हमें औसत निकालना होगा। तो औसत क्या दे रहा है प्रश्न में कि एक संख्या निकाल देने से औसत में 2 की कमी हो जाती है। तो 2 की जब कमी होगी औसत में, तो औसत 27 की जगह 25 हो जाएगा। इस प्रकार नया योग जो प्राप्त होगा संख्याओं का, 4 संख्याओं का, वो हो जाएगा 25 × 4 बराबर 100। अब हम देख क्या रहे हैं कि जब संख्याएं 5 थी तो उनका योग 135 था, और जब संख्याएं 4 रह गई, एक संख्या निकल गई, तो उनका योग 100 हो गया। अर्थात जो कमी आई है वही वो संख्या निकल कर लेकर गई है, वही मान। तो निकली गई संख्या का मान क्या हो जाएगा? संख्या हमारी हो जाएगी जो पुराना योग था यानी 135, उसमें से हम नया योग 100 माइनस कर देंगे। 135 से 100 जाएगा तो आ जाएगा 35। अतः 35 ही वो संख्या है जो संख्या निकली है या जिस संख्या की कमी हुई है। तो 5 संख्याओं का औसत 27 था, उनका योग 135 था। जब एक संख्या निकाल दी गई तो संख्याएं 4 हो गई, औसत में 2 की कमी हुई तो औसत 25 हो गया। अब नया योग हमें प्राप्त हो गया 100। इस प्रकार 135 माइनस 100 बराबर 35, अर्थात जो ये 35 आ रहा है ये वही संख्या है जिसकी कमी हुई है। अब आइए देखते हैं इस तरह के प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने का तरीका। जैसा हम पिछले वीडियो में भी देख चुके थे, हमारा यही पैटर्न है। इसी पैटर्न पे हम सारे वैल्यूज को रखेंगे और फिर उसी से हमारा आंसर आएगा। जैसे प्रश्न में दिया है कुल संख्याएं 5 हैं और उनका औसत 27 है, तो पिछली बार की तरह हम 27 को नीचे लिख लेंगे और संख्याओं को ऊपर लिख लेंगे। अब क्या प्रश्न बोलता है कि उनमें से एक संख्या निकाल दी गई, तो हम यहाँ लिख देते हैं -1। एक संख्या गई, इससे औसत में 2 की कमी हो जाती है, तो हम यहाँ लिख देंगे औसत में 2 की कमी -2। अब पूछा है निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए, तो उसे निकालने से पहले हम समझ लिया जाए क्वेश्चन क्या है। 5 संख्याओं का औसत 27 करने का अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक संख्या 27 मान ली जाएगी, और औसत में जो 2 की कमी हुई है वो हर संख्या के मान में 2 की कमी करता है। तो एक संख्या निकल जाने से क्या हुआ, अब जो संख्याएं बची वो हो गई 4 और औसत जो बचा वो हो गया 25, 2 औसत कमी होने पर। तो निकाली गई संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या है? जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था, हम उस संख्या को यहाँ लिखते हैं। अब
एक संख्या जो जा रही है उस संख्या के जाने का अर्थ ये हुआ कि वो जो संख्या जाएगी वो अपना औसत लेकर जाएगी, मतलब 27 लेकर जाएगी। तो हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं जितनी भी संख्या जाएंगी उनसे, तो एक बार औसत 27 निकल गया, तो हम यहाँ लिख देते हैं -27। फिर क्या बोलता है कि इस संख्या के जाने से औसत भार में 2 की कमी हो रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब जो 2 की कमी हुई है औसत में, वो कुल कितने लोगों में हुई है, तो 4 लोगों में हुई है। जो 4 संख्याएं बची हैं अब उनका औसत 25 है, तो प्रत्येक संख्या में 2-2 की कमी कर दी गई है। तो इसका गुणनफल इससे, इसका गुणा इससे हम कर देंगे, ये इससे गुणा हो जाएगा, इससे हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 यानी -8। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझने का तरीका है। 5 संख्याएं थी, उसमें से एक संख्या गई, तो जो संख्या गई वो अपना औसत 27 लेकर गई, तो -27 करके 27 चला गया। दूसरी बात कि उसके जाने से औसत में 2 की कमी आई, यानी प्रत्येक व्यक्ति पर, जो 4 व्यक्ति बचे हैं उनके ऊपर -2 का भार पड़ा है, यानी सबके सारी संख्या के मान में से 2-2 की कमी कर दी गई है। तो कुल 4 संख्याओं में 2 की कमी हुई है, इसलिए 2 का गुणा 4 में कर लेंगे, तो हो गया 8। इस प्रकार जो संख्या एक गई है, निकली है, वो संख्या हो गई कितनी, अर्थात 35। इसका अर्थ हुआ कि जो संख्या निकाल दी गई है उस संख्या का मान कितना था, 35। माइनस आने का अर्थ क्या हुआ कि वो 35 लेकर चली गई। हमने इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीख लिया। अब आइए इसी पैटर्न पर आधारित एक और प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। 20 संख्याओं का औसत 15 है, उनमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 है, तदनुसार 6 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पिछले प्रश्नों में हमने देखा कि समूह से कोई व्यक्ति निकला तो औसत में कमी हो रही थी, औसत में कमी ज्ञात हो गई थी, तो पूछा गया था कि जो व्यक्ति निकला है उससे वो कितना भार लेकर निकला है, या जो संख्या निकाली गई है वो कितना वैल्यू लेकर निकली है। लेकिन इस प्रश्न में निकाली गई संख्या का मान नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ क्या रहा है कि 20 संख्याओं में से 5 संख्याएं जो निकल रही हैं वो अपने साथ 12 का औसत लेकर निकल रही हैं। कुल संख्याओं का औसत है 15 और जो संख्याएं निकल रही हैं उनका औसत है 12। तो पूछ रहा है नया औसत क्या है, शेष संख्याओं का औसत क्या है, मतलब 5 संख्याएं जब निकाल दी जा रही हैं तो जो 15 संख्याएं बच रही हैं उनका औसत क्या है। तो पहले इसे परंपरागत तरीके से देखते हैं, फिर ट्रिक से देखेंगे। जैसे 20 संख्याओं का औसत 15 था, तो हमें उनका योग ज्ञात करना पड़ेगा। तो संख्याएं हैं 20, औसत है 15, तो योग हो जाएगा कितना, 300। फिर क्या हुआ, उनमें से 5 संख्याएं निकल गईं जो 12 का औसत लेकर थी, तो उनका योग कितना था, इसका मतलब कि जो 5 संख्याएं गई हैं उनका योग 60 था, अर्थात 300 में से 60 निकल गया योग। अब जो शेष संख्याएं बची हैं वो है कितनी, 20 में से 5 निकली, बच गई 15। इनका औसत पूछ रहा है कि जो शेष 15 संख्याएं बची हैं उनका औसत क्या है। तो औसत कैसे निकलेगा, कुल संख्याओं के योग से निकली संख्याओं का योग हटा देंगे तो जो संख्या आएगी उसमें 15 से भाग देने पर हमें औसत प्राप्त हो जाएगा। तो नया औसत बराबर 300 माइनस 60 बटे 15 बराबर 240 बटे 15। इस प्रकार जो नया औसत आएगा वो आ जाएगा कितना, 16।
ये रहा परंपरागत तरीका। इस तरीके से हमने नया औसत निकाला। कुल संख्याएं 20 थी, उनका योग 300 था। जो संख्याएं 5 निकली हैं उनका औसत 12 था, तो उनका योग 60 हो गया। तो 300 में से 60 निकल गया, बचा 240। अब ये जो 240 है वो योग है किसका? 15 संख्याओं का। तो औसत हो जाएगा उनका 240/15 बराबर 16। अब इसे सॉर्टेड तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। सेम वही पैटर्न, कुल संख्याएं 20 हैं तो हम यहाँ 20 लिख लेंगे। उनका औसत 15 है तो हम औसत यहाँ लिख लेंगे 15। पिछले प्रश्न में क्योंकि निकाली गई संख्या का मान पूछा था तो हमारा पैटर्न थोड़ा सा दूसरा था। इसमें औसत पूछ रहा है तो हम उसका स्थान बदल देंगे। पैटर्न सेम रहेगा, स्थान थोड़ा बदल जाएगा। जो 5 संख्या निकल रही है हम यहाँ -5 कर लेंगे। वो क्योंकि पहले औसत की कमी या वृद्धि बताता था तो हम उसको यहाँ पर प्लस या माइनस करते थे। कुल औसत में कमी या वृद्धि होती थी। यहाँ पर क्या है कि जो 5 संख्याएं जा रही हैं वो अपने साथ कुछ औसत लेके जा रही हैं। तो जैसे इसका औसत यहाँ, वैसे इसका औसत हम इसके नीचे लिख देंगे। कितना? 12। अब 5 संख्याओं के जाने के बाद शेष संख्याएं कितनी बच गई? 15 बच गई। औसत पूछ रहा है, इन 15 संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है। निकालने का क्या तरीका होगा? हम देखते क्या है कि जो 20 संख्याएं थी उनका औसत 15 था, अर्थात प्रत्येक संख्या का मान 15 था। लेकिन जो 5 संख्याएं गई हैं वो 12 का औसत लेकर गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक संख्या अपने 15 में से केवल 12 लेकर गई है। इसका मतलब प्रत्येक संख्या 3 छोड़ कर गई है। तो कुल 5 संख्याएं 15 - 12 3 छोड़ दी हैं 5 संख्याएं, तो 3 बचे 15। तो इनके द्वारा छोड़ी गई संख्या जो है वो 15 है और व्यक्ति कितने हैं? 15। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति पर एक का भार पड़ेगा। संख्या 15 है, उनके द्वारा छोड़ी गई संख्या भी 15 है, तो एक व्यक्ति पर 1 का भार आया। यही जो प्लस हुआ वो कुल औसत की वृद्धि कर देगा। कुल औसत में कितने की वृद्धि कर देगा? 1 की। इस प्रकार नया औसत जो आएगा वो कितना हो जाएगा? 15 + 1 बराबर 16। इसे एक बार और समझ लेते हैं। 20 संख्याएं थी, उनका औसत था 15। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक संख्या का मान 15 था। 5 संख्याएं जो गईं उनका औसत था 12। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक संख्या का मान था 12। तो 20 15 के बजाय अगर वो 15 लेकर गए होते, औसत 15 लेकर गए होते, तो बची हुई संख्याओं का औसत भी 15 ही होता। लेकिन ये 3 कम लेकर गए हैं, 15 के बजाय वो 12 लेकर गए हैं। तो प्रत्येक संख्या 3 छोड़ कर गई है, तो 3 बचे 15 वो छोड़ कर गई है। अब जो 15 संख्या छूटी है वो शेष 15 लोगों पर भार डालेगी, तो प्रत्येक पर 1 का भार आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि अब औसत में 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार औसत 15 की बजाय 15 + 1